मानी जाती है वो व्याकरण मानी जाती है। और व्याकरण में भी संज्ञा से लेकर अव्यय तक बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिनके लॉजिक हमको समझ में नहीं आते हैं, हालाँकि हम उन चीज़ों को बचपन से पढ़ रहे होते हैं। तो आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, जैसे यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम है, यूपी पुलिस के एग्ज़ाम्स हैं या आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, चाहे उसमें सीटेट वगैरह कोई भी मतलब एग्ज़ाम हो, जिसमें हिंदी आती है, तो उनके लिए राम जी की पाठशाला ने आप लोगों के लिए एक सीरीज़ चालू की है। उस सीरीज़ में हमने संज्ञा को पढ़ लिया है। क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस के माध्यम से कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस दोनों को एक साथ कर रहे हैं। आज सर्वनाम का नंबर है। आज की वीडियो देखने के बाद सर्वनाम आपकी उँगलियों पे होगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप में से एक भी बंदा मुझे ये कह दे कि सर मेरे समझ में नहीं आया देखने के बाद, तो आप जो चाहो वो कराओ, मैं आपका गुलाम। तो आज सर्वनाम पढ़ना चाह रहे हैं, सर्वनाम पढ़ने जा रहे हैं। सर्वनाम में आपको क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमको एक चीज़ समझ लेना ज़रूरी है दोस्तों। देखो, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मतलब इंग्लिश मीडियम से होंगे। वो लोग पहली बार हिंदी व्याकरण पढ़ रहे होंगे या उनको हिंदी व्याकरण समझ में नहीं आ रही होगी। तो इंग्लिश में सर्वनाम को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है? और संज्ञा को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। संज्ञा को क्या कहते हैं दोस्तों? संज्ञा को हम कहते हैं नाउन। बात समझ में आई? संज्ञा को कहा जाता है नाउन। अब नाउन की अगर बात की जाए तो लंबी-चौड़ी डेफ़िनेशन होती है, पर अगर आप चाहें, अगर आप देखना चाहें कि भई नाउन क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं सीधे-सीधे किसी भी व्यक्ति और किसी वस्तु यानी कि किसी पर्सन और किसी थिंग, उनका जो नाम होता है, उनका जो नेम होता है, उसे क्या बोल देते हैं हम? उसे ही हम बोल देते हैं नाउन। नाउन को ही हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? नाउन को ही हिंदी में क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। और संज्ञा को ही क्या कह सकते हैं आप? नाम कह सकते हैं। ये सारी की सारी बातें सेम हैं। परंतु कई बार क्या रहता है कि जैसे आपको किसी व्यक्ति के बारे में बात करनी है और उस व्यक्ति के बारे में आपको 10 लाइनें बोलनी हैं या 10 लाइनें लिखनी हैं। तो ऐसे में अगर आप मानिए आप बोल रहे हैं, मानो कि अब गांधी जी पर आपको बोलने के लिए कुछ कहा गया। तो आप सबसे पहले क्या बोलेंगे कि गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक है? मोहनदास करमचंद गांधी था। अब और उन्होंने बोला है कि आपको मोहनदास करमचंद गांधी पे लिखना है। तो या आप ऐसे लिखेंगे कि मोहनदास करमचंद गांधी को गांधी जी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है? अब अगली लाइन लिखने की बारी आई। आप फिर लिखेंगे कि मोहनदास करमचंद गांधी भारत के राष्ट्रपिता थे। अगला फिर लिखेंगे मोहनदास करमचंद गांधी ने पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण में किया था। उसके बाद आप लिखेंगे मोहनदास करमचंद गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अब जब आप हर लाइन में क्या बोलेंगे? हर लाइन में जब आप वही इतना लंबा नाम बोलेंगे तो उससे क्या होगा? एक तो आपकी डिफ़िकल्टी बढ़ेगी, आप लिखने बोलने में असहज महसूस करेंगे, सामने पढ़ने वाला या सुनने वाला जो श्रोता है या पाठक है, उसको भी समस्या होगी। तो इसी समस्या का निजात पाने के लिए, इस समस्या से निजात पाने के लिए एक आपका क्या है, एक अलग कॉन्सेप्ट है कि आप भाई संज्ञा का प्रयोग ना करके उसके स्थान पर कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग कर लीजिए, जो उसको रिप्लेस कर देंगे। जैसे मोहनदास करमचंद गांधी को गांधी जी के नाम से भी जाना जाता है। उनका ऐसे उनके पिता का नाम, अब जो मोहनदास करमचंद गांधी है, उस पूरे के पूरे संज्ञा को रिप्लेस कर दिया उनके ने। किसने? उनके ने रिप्लेस कर दिया। ये बात आपको समझ में आई? उनके ने उसको क्या कर दिया दोस्तों? रिप्लेस कर दिया है। इस तरह ही आप बोलेंगे कि उन्होंने पहली बार 1917 में क्या किया था? चंपारण में सत्याग्रह किया था। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। ये मोहनदास करमचंद गांधी है, वो पूरा शब्द प्रयोग ना करके, वो पूरा संज्ञा शब्द प्रयोग ना करके, उसके स्थान पर जिन शब्दों को प्रयोग किया जा रहा है, उनको क्या कहा जा रहा है? सर्वनाम कहा जा रहा है। यानी कि अपनी भाषा को सरल बनाने के लिए, बोलने के लिए, लिखने के लिए, सुनने के लिए, पढ़ने के लिए जिन संज्ञा शब्दों के स्थान पर शब्दों का प्रयोग जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उनको सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम को क्या कहते हैं? सर्वनाम को जो मतलब आपके विद्वान हैं, विद्वानों ने क्या कहा है? संज्ञा प्रतिनिधि कहा है। प्रतिनिधि किसको कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव, है ना? रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है कि भाई मैं अगर मुझे कहीं जाना है और मैं कहीं नहीं जा पा रहा हूँ या जाना नहीं चाहता, तो और मुझे वहाँ पे जाना ज़रूरी है, तो क्या करूँगा? मैं अपना कोई व्यक्ति भेज दूँगा। तो वो मेरे प्रतिनिधि बन के चले जाएँगे, यानी कि ये माना जाएगा कि भाई वही व्यक्ति आ गया है। तो संज्ञा का जहाँ पर इस्तेमाल नहीं होता है, वहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग हम लोग करते हैं या सुविधा के लिए प्रयोग करते हैं। इसी कारण से सर्वनाम को संज्ञा प्रतिनिधि भी कहा जाता है।
ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये प्रश्न भी आया है, ठीक है? अपने इधर भी आएगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सर्वनाम का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं, उनको क्या कहा जाता है दोस्तों? उनको कहा जाता है सर्वनाम, ठीक है? सर्वनाम। अब आगे की पूरी कहानी हम लोग पढ़ना लिखना शुरू करते हैं। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है? समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। अब देखो हम प्रश्नों को करना शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? किसी भी टॉपिक में यही चीज़ पूछी जाती है, भई आपके संज्ञा के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं आपके, ठीक है? इसी प्रकार सर्वनाम के भी भेद होते हैं। तो कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कैसे-कैसे? आप देखिए सबसे पहले। सबसे पहला भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन-सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं ना सर्वनाम नहीं लिखूँगा। दूसरा होता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन-सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। इनको ये सब आपको क्लियर हो जाएगा, एक-एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये सर्वनाम के जो भेद हैं, इनका भी पता लग जाएगा क्या है, क्या नहीं है। तीसरा है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन-सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। 5वां है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन-सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन-सा? प्रश्नवाचक। तो ये 6 प्रकार हैं, ठीक है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार हैं, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। आगे के प्रश्नों में इनका एक्सप्लेनेशन भी आता जाएगा। अब देखो, ये तो हुए भेद आपके, ठीक है? ये तो हुए भेद आपके। अब आगे अगला प्रश्न आप देखिए, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? इस और इस वाले प्रश्न में, ठीक है? सर्वनाम के कितने भेद हैं? भेद मतलब कि सर्वनाम के टाइप कितने हैं? सर्वनाम के प्रकार कितने हैं? ठीक है? ये तो ये हुआ, ठीक है? ये क्वेश्चन भेद की बात हो रही है तो इनको पूछ रहा है। परंतु जब पूछा जाएगा कि कुल कितने सर्वनाम हैं, तो सर्वनाम क्या-क्या होते हैं? आप किसी के नाम के बदले क्या-क्या यूज़ करते हैं? किसी के नाम के बदले आप क्या यूज़ करते हैं? मैं, हम और आप क्या यूज़ करते हैं? मूल जो होते हैं, है ना? अपने आप को मैं बोलते हैं, काफ़ी सारे होते हैं तो हम बोल देते हैं और कुछ राजघराने के लोग होते हैं वो अपने आप को हम बोल देते हैं। दूसरों के लिए क्या बोला जाता है? आप बोल देते हैं, हम ना तू भी बोल देते हैं, तुम भी बोल देते हैं, आप भी बोल देते हैं, है ना? ये हो गया आपका। दूसरा हो गया आपका, आप क्या बोल देते हैं किसी के लिए? यह, वह बोल देते हैं। जैसे कि आप बोलेंगे कि यहाँ पर जो गाड़ी खड़ी है ना, जैसे मतलब ये बोलेंगे कि भाई गाड़ी खड़ी है। अब अगर कोई गाड़ी खड़ी है, तो दूसरे को क्या बोलेंगे? देख भाई गाड़ी खड़ी है। ठीक है, गाड़ी है तो संज्ञा हो गया, ठीक है? अब उसके बारे में अगली लाइन बोलनी है। यह रोल्स रॉयस है, ठीक है? आप समझ रहे हैं? यह वह बोलते हैं। मान लिया किसी का नाम लेना है, तो या किसी के बारे में बोल रहे हैं तो यह वह का प्रयोग भी करते हैं। तो यह वह हो गया आपका। उसके बाद ये आ जाएगा आपका, अगला आ जाएगा आपका जो, सो, है ना? बोल देते हैं। भाई जो और सो बोल देते हैं। ये क्या बोल देते हैं? जो और सो बोल देते हैं। तो मैं, हम, आप, यह वह, जो, सो। उसके बाद कोई और कौन, क्या बोल देते हैं? कोई और कौन बोल देते हैं। उसके बाद बोल देते हैं कुछ और क्या? क्या बोल देते हैं? कुछ और क्या? तो आप देखो क्या-क्या है? मैं, हम, आप, यह वह, जो सो, कोई कौन, कुछ क्या। तो कितने हुए? ये तो हो गए आपके 8 और 10 1 11। तो ये क्या हैं? जो 11 हैं। अब आप बोलोगे सर तू, तेरा, तुझको ये सब चीज़ हैं, ये सब अलग हैं। ये क्या होते हैं? ये इन्हीं से डेराइव होते हैं। ये विकारी विकारी जो शब्द इन्हीं से बनते हैं, वो कभी और जब आपको डिटेल पढ़ाएँगे ना तब बताएँगे। परंतु जो हिंदी में कुल सर्वनाम आपसे पूछे जाएँ, कुल सर्वनाम पूछे जाएँ या मूल सर्वनाम पूछे जाएँ, कितने पूछे जाएँ आपसे? मूल सर्वनाम पूछे जाएँ, तो आपको बता देना है वो कितने हैं, वो मूल सर्वनाम आपके 11 हैं। मैं, हम, आप, यह वह, जो सो, कोई कौन, कुछ क्या, ये आपको वहाँ अच्छे से बता देना है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में सर्वनाम क्या है? निम्नलिखित में सर्वनाम क्या है? तो देखो यहाँ से नीचे शुरू करते हैं। हिमालय, हिमालय क्या हुआ आपका? हिमालय आपका संज्ञा हुआ, किसी चीज़ का नाम है ना? सोना क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। ये सोना, सोना भी संज्ञा है तो द्रव्यवाचक संज्ञा हुई। ये जो मैं है, अभी हम पढ़ के आए क्या? मैं क्या है? मैं आपका सर्वनाम है। ताज़ा क्या है? ताज़ा आपका विशेषण है, जो किसी वस्तु की गुण दोष बता रहे हैं। क्या? ताजे फल, ताजी सब्जियाँ यानी सब्जियों की विशेषता बता रहा है। ये आपका विशेषण है। तो यहाँ पर सर्वनाम क्या हुआ आपका? मैं। और अभी हम पढ़ के भी आए हैं, मैं क्या है? सर्वनाम है। अगला अगला वो है, देखिए यहाँ पर, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं। वाक्य में सर्वनाम कौन सा प्रकार है? वर्तमान इसमें वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो देखो यहाँ पर क्या हुआ आपका? ये आ गया, ठीक है? यह, वह, ये, वे, ठीक है? ये और भी मूल की बात पूछी गई है, तो आपको वो 11 बताने हैं, परंतु है तो ये भी। तो बात आई है वे, यानी कि आप किसी के बारे में बात कर रहे हो, है ना? यानी आप जब बोल रहे हो कि भाई वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी, यानी कि आप बोल रहे हो, किसी को बोल रहे होंगे, सामने वाले को आप बता रहे होंगे और किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे होंगे आप। तो आपको एक बात मैंने अभी बताया कि एक क्या है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है दोस्तों? एक आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होता है जहाँ जहाँ पर क्या होता है कि जहाँ पर वक्ता, श्रोता श्रोता और अन्य व्यक्ति की बात होती है। वहाँ पर अन्य व्यक्ति की बात होती है। यानी वक्ता क्या होता है? वक्ता होता है आपका फर्स्ट पर्सन, श्रोता होता है आपका सेकंड पर्सन और अन्य होता है आपका थर्ड पर्सन, ठीक है? यानी कि हिंदी में अगर इनको फर्स्ट पर्सन को देखें, तो इसमें क्या आएगा आपका? उत्तम पुरुष। इसको क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं, ठीक है? उत्तम पुरुष में कौन आता है? देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम में किसकी बात होती है? वक्ता की बात होती है, श्रोता की बात होती है और अन्य की बात होती है। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होते हैं जिनको वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है, श्रोता के लिए प्रयोग करता है और किसी तीसरे आदमी के लिए प्रयोग करता है। वो होते हैं आपके पुरुषवाचक सर्वनाम। तो वक्ता जो होता है वे फर्स्ट पर्सन होता है, इसको उत्तम उत्तम पुरुष कहा जाता है, ठीक है? श्रोता को क्या कहा जाता है? आपका मध्यम पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्यम पुरुष कहा जाता है। और जो थर्ड पर्सन होता है इसको अन्य पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अन्य पुरुष कहा जाता है, ठीक है? अन्य पुरुष कहा जाता है, ठीक है? अब वक्ता की जगह क्या हो सकता है? वक्ता की जगह लेखक लेखक भी हो सकता है, क्योंकि वक्ता और लेखक एक ही बात है, क्योंकि वक्ता बोल के अपनी बात बता रहा है, लेखक भी वही काम कर रहा है, ठीक है? अगर वक्ता है तो श्रोता होंगे, लेखक है तो क्या होगा? पाठक होंगे, आपके पढ़ने वाले होंगे और अन्य तो अन्य ही होंगे। मानो जैसे क्या बात है कि राम है, राम श्याम को, ठीक है? मैं राम हूँ, मैं सामने मेरे श्याम खड़ा है और मैं गोविंद के बारे में बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने बोला कि भई वो बहुत ईमानदार व्यक्ति है। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर कैसे-कैसे होगा? तो यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर, है ना? यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, मैंने श्याम को बोला, यानी कि वक्ता मैं हूँ, श्रोता कौन है? श्याम। यानी कि मैं उत्तम पुरुष हूँ, सुनने वाला सामने मध्यम पुरुष है और हम गोविंद के बारे में बात कर रहे हैं, तो गोविंद यहाँ पर अन्य पुरुष हुआ। यदि मैं ऐसे बोलूँगा कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, तो जब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ मैं बहुत ईमानदार हूँ, तो इसमें मैं जो आया वो क्या है? उत्तम पुरुष है आपका। तो उत्तम पुरुष के जो चिन्ह हो जाते हैं वो मैं हो जाते हैं, है ना? या हम हो जाता है, अगर कलेक्टिवली बात करें तो हम हो जाता है, ठीक है? मध्यम पुरुष में जो श्याम है, अब हम श्याम के लिए बोलते हैं, तू बहुत ईमानदार आदमी है, ठीक है? तो अभी हम जो तू शब्द प्रयोग कर रहे हैं, तू शब्द प्रयोग कर रहे हैं या तुम प्रयोग कर रहे हैं या आप प्रयोग कर रहे हैं, तो हम मतलब अलग-अलग अपनी लैंग्वेज के हिसाब से यूज़ करते हैं। अगर हमारा दोस्ती का स्वभाव है, तो हम तू बोल देते हैं, थोड़ा-सा कैजुअल है तो तुम बोल देते हैं और ज़्यादा कैजुअल है तो आप करके हम लोग बोलते हैं। तो तू, तुम, आप हुआ, ये इसके लिए हुआ और उसके बाद यह, वह, ये किसके लिए आ जाता है? आपके अन्य पुरुष के लिए आ जाता है। तो यहाँ पर आप देखो, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं। वाक्य में सर्वनाम का कौन-सा प्रकार है? तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है और पुरुषवाचक सर्वनाम में ही पूछे तो कौन-सा है आपका? आपका अन्य पुरुषवाचक। कौन-सा है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ पर हमारा हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात समझ में आई आपके? ओके, चलिए। अब अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं।
उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस उत्तम पुरुष सर्वनाम उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? तो मैंने अभी बताया उत्तम पुरुष किस सर्वनाम का भेद है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है आपका क्या? उत्तम पुरुष सर्वनाम। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जोड़ों में उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। तो उत्तम पुरुष में मैंने अभी क्या बताया? उत्तम पुरुष में जो फर्स्ट पर्सन है यानी कि वक्ता या आपका लेखक हुआ, तो अपने लिए किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? मैं का यूज़ करेंगे या हम का यूज़ करेंगे? या 2-4 खड़े होंगे तो हम का यूज़ करेंगे। तो मैं और हम जो हैं वो आपके क्या है? उत्तम पुरुष में है आपके, ठीक है? उत्तम पुरुष। तू तुम में कौन-सा हो गया? तू और तुम में कौन-सा हो गया? ये हो गया आपका मध्यम पुरुष और वह और वे, यह और ये किस में आ जाएँगे आपके? अन्य पुरुष में आ जाएँगे। परंतु यहाँ पर पूछा है कि उत्तम पुरुष वाला जोड़ा कौन-सा है? तो मैं और हम ये उत्तम पुरुष वाले जोड़े आपके हो जाएँगे। अगला प्रश्न है, हम ताजमहल देखने जाएँगे, रेखांकित पद है, तो इसमें ये रेखांकित पद है हम। तो हम क्या है यहाँ पर? तो मैंने अभी बताया हम क्या है? हम है हमारा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम और हम किस को मैं और हम किसमें? आपके पुरुषवाचक सर्वनाम का भी उत्तम पुरुष हो जाएगा, तो पुरुषवाचक सर्वनाम आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। क्या चुनिए? पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है? आप अंदर आकर बैठिए। यानी कि मैं हूँ यहाँ पर, मैंने क्या काम किया? मैंने देखा कि सामने कोई खड़ा है। गेट पे ठक-ठक हुई, नॉक-नॉक। मैंने देखा गेट पे कोई खड़ा हुआ है और मैंने देखा कि भाई कोई विशेष खड़ा है। ठीक है? कोई विशेष खड़ा है तो मैंने क्या कहा उनको? आप अंदर आकर बैठिए। ठीक है? तो आप अंदर आके बैठिए तो एक चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए, गलत नहीं समझना है। यानी कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, मैं वक्ता हूँ यानी कि उत्तम पुरुष हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं यहाँ पर उत्तम पुरुष हूँ, ठीक है? और अब हम बोल रहे हैं सामने क्या? सामने वाले को क्या बोल रहे हैं कि आप, क्या कीजिए? आप अंदर आकर बैठिए, यानी कि मैं किसी को बोल रहा हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ तो मैं वक्ता हूँ, सामने वाला क्या है? श्रोता। और मैंने अभी आपको बताया कि तू, तुम और आप ये किसमें आते हैं? ये आपके मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम में आते हैं। किसमें? मध्यम पुरुष में आते हैं और ये किसमें आता है आपका? पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। तो अब इसमें से पुरुषवाचक सर्वनाम कौन-सा है? आप है, ठीक है? अंदर आकर बैठिए, ये तो अलग ही मैटर है आपका। तो इसमें हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा? आप हो जाएगा। बात समझ में आ रही है बंधुओं? बात समझ में आ रही है आपको? अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें, जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। यानी कि क्या पूछा जा रहा है कि जो 4 ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग, है ना? इसके अकॉर्डिंग, है ना? इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? पुरुषवाचक सर्वनाम का क्या करना है? उसके भेद का हमको देखना है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? देखो उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है, अन्य पुरुष होता है। ये बात आपको पता लगी। संबंधवाचक सर्वनाम तो सर्वनाम का एक प्रकार है, उसका यहाँ कोई भी मैटर नहीं है। तो आप एक बार देख लीजिए कि अगर यहाँ पर अंडरलाइन हो भी नहीं रही है, हालाँकि ये टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिस्ट ने कर रखी है कि वह कल मुझसे मिलने आएगी, वह कल मुझसे मिलने आएगी। ये बड़ी बात है भाई साहब। बारिश-वारिश भी हो रही है, वह कल मुझसे मिलने आएगी, तो बड़ी बात है। तो यहाँ पर सर्वनाम क्या है? तो सर्वनाम तो यहाँ पर वह ही है ना? वह कल मुझसे मिलने आएगी। आप पूरा का पूरा सिनेरियो समझ जाओ। आप अपने आप ये किसके लिए बोलोगे? वह कल मुझसे मिलने आएगी। यानी कि आप खड़े हो और आप किसी को बोल रहे हो कि भाई वह कल मुझसे मिलने आएगी। आप क्या हुए? वक्ता, सामने वाला क्या हुआ? श्रोता और आप बात कर रहे हैं किसी थर्ड के बारे में, उस लड़की के बारे में। वह मुझसे मिलने आएगी। तो आपको पहले तो देखते ही समझ जाना चाहिए कि वह है ना? वह यहाँ पर आ रहा है। बात समझ में आ रही है? वह यहाँ पे समझ में आ रहा है, परंतु यह और वह के मामले में आपको थोड़ा सतर्क होना है। अभी आपको पता लगेगा, आपको क्यों सतर्क होना है, ठीक है? यह आपको ये चीज़ आपको पता लगेगी। तो वह मुझसे मिलने आ रही है, थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है। थर्ड पर्सन क्या होता है आपका? अन्य पुरुषवाचक होता है, ये बात आपको समझ जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अभी बताया, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता के लिए या लेखक के लिए, श्रोता के लिए या पाठक के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है तो पुरुषवाचक सर्वनाम आपका होता है। अगला है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? अभी बताया पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, 3 भेद इसमें आपके होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, क्या आप भी घर जाएँगे? इसमें ये आपका
क्या आप भी घर जाएँगे? वाक्य में रेखांकित पद क्या है? तो रेखांकित पद क्या है? आप है। तो वाक्य में रेखांकित पद क्या है? तो संज्ञा तो नहीं है, विशेषण नहीं है, क्रिया नहीं है। अभी मैंने बताया आपको सर्वनाम है। और आप कौन से सर्वनाम में आता है? देखो आपको यह और वह वाले मामले में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है? यह वह अभी आपने देखा, यह वह हम अन्य पुरुषवाचक के लिए प्रयोग कर रहे हैं। यानी जो पुरुषवाचक है उसमें अन्य पुरुष के लिए यह वह प्रयोग कर रहे हैं। और एक जो आपका शब्द है आप, ये मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग कर रहे हैं, परंतु इनका प्रयोग अभी अलग जगह भी आएगा। इनका प्रयोग अभी निजवाचक में भी आएगा और इनका प्रयोग अभी निश्चयवाचक में भी आएगा, परंतु मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूँगा। परंतु यहाँ पर आप देखिए क्या आप घर जाएँगे, ठीक है? अब आपको कुछ ना कुछ थोड़ा-सा प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। अब एग्ज़ामिनर होशियार हो गया है, पहले भी होता था, अब ज़्यादा हो गया है। क्या आप घर जाएँगे? तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? क्या आप घर जाएँगे? यानी कि आप सामने वाले से बात कर रहे हो, आप पूछ रहे हो और सामने वाले से बात होती है तो क्या होता है? सामने वाला सेकंड पर्सन श्रोता या पाठक होता है, तो वो क्या होता है आपका सर्वनाम में आता है। सर्वनाम में कौन-सा? पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी कौन-सा? आपका कौन से वाला? मध्यम पुरुष सर्वनाम में आपका आ जाता है। बात समझ में आई? क्लियर होता जा रहा होगा टॉपिक। अब अगला प्रश्न है वह बहुत अच्छा लड़का है। क्या? में वह कौन-सा सर्वनाम है? ठीक है? वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन-सा सर्वनाम है? ये आपको यहाँ पर बताना है। निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक है या निजवाचक है? अब आप एकदम से देखोगे कि सर वह प्रयोग हो रहा है। क्या प्रयोग हो रहा है? वह प्रयोग हो रहा है यहाँ पर तो। तो वह प्रयोग हो रहा है तो सर यहाँ पर तो पुरुषवाचक सर्वनाम होना चाहिए था। और पुरुषवाचक सर्वनाम में आपका अन्य पुरुष सर्वनाम होना चाहिए था। पर सर यहाँ तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। ये तो इन्होंने गड़बड़ कर दी पूरी की पूरी। सर कैसे काम चलेगा? तो मैंने अभी आपको पहले बताया कि आपको यह और वह में बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। यह और वह में आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। क्योंकि यह और वह आपके अन्य पुरुषवाचक में भी प्रयोग होते हैं और यह और वह आपके निश्चयवाचक सर्वनाम में भी प्रयोग होते हैं। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया निश्चयवाचक? देखो निश्चयवाचक, निश्चय का मतलब है आप किसी चीज को लेके श्योर हो, है ना? श्योर हो और आप इशारा कर रहे हो उस तरफ, ठीक है? आप क्या कर रहे हो? इशारा कर रहे हो उस तरफ। निश्चयवाचक सर्वनाम का एक और नाम भी है सांकेतिक सर्वनाम। क्या है दोस्तों? सांकेतिक सर्वनाम। आपको यहाँ देख के नहीं लग रहा है वह बहुत अच्छा लड़का है। तो अब आप यहाँ पर एक चीज कहोगे कि सर आप जब किस ये बोल रहे हो कि वह बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है? वह बहुत अच्छा लड़का है। तो सर हम सामने वाले को तो बता रहे होंगे कि भाई देख वो बहुत अच्छा लड़का है, यानी कि मैं वक्ता, उत्तम पुरुष, सामने वाला जिसे मैं दिखा रहा हूँ वो आपका मध्यम पुरुष और हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, यहाँ पर वो लॉजिक भी लग सकता है, परंतु यहाँ पर आपने ये काम तो किया ना। आप एक चीज नोटिस करो, आप एक नोटिस करो चीजें कि वह बहुत ईमानदार है, ठीक है? वह बहुत ईमानदार है, वह बहुत अच्छा है। देखो आप एक चीज़ नोटिस करो, मैं इसी शब्द को दूसरी तरह से बोलता हूँ। एक तो ये बोल दिया हमने, वह बहुत अच्छा लड़का है और वह बहुत अच्छा है, ठीक है? अब इतना तो कॉमन सेंस आ ही गया होगा कि वह बहुत अच्छा है तो लड़का ही होगा। इतनी बात तो है ना कि वह बहुत अच्छा है, अगर लड़की होता तो अच्छी बोलता मैं कि वह बहुत अच्छी है। तो वह बहुत अच्छा है और वह बहुत अच्छा लड़का है, इन दोनों में बहुत अंतर है। पहले वाला तो ये है वह बहुत अच्छा है यानी कि दोनों कंडीशन में आप बता रहे हो, पर इस कंडीशन में आप क्या बोल रहे हो कि वह बहुत अच्छा लड़का है भाई, ठीक है? अब यहाँ पर ये जो शब्द आया है, ये क्या है आपका? ये है यहाँ पर लड़का, यानी कि संज्ञा है। और जहाँ पर संज्ञा होती है, वहाँ पर हम क्या करते हैं? जब संज्ञा के स्थान पर हम कोई शब्द प्रयोग करते हैं, तो वो होता है आपका सर्वनाम, वो आपका सर्वनाम होता है। परंतु हमने इस यहाँ पर इसको हटाया तो नहीं ना? यहाँ पर हमने संकेत किया। सबसे पहले तो आपको समझना है निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब कि संकेतवाचक और वह बहुत अच्छा लड़का है। तो वह बहुत अच्छा लड़का है यानी कि हमने संकेत किया वहाँ पर, इशारा किया, इशारा किया। तो पहली बात तो ये है क्योंकि हमने इशारा किया तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि सर आप क्या बोल रहे हो? मेरी तो समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है।
तो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, जैसे मैंने लिखा, वह बहुत अच्छा लड़का है, मैं इसी को लिखता हूँ। वह बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है? और मैं यहाँ पर लिखता हूँ, वह बहुत अच्छा है, वह बहुत अच्छा है, वह बहुत अच्छा है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कीजिए, एक नोटिस कीजिए, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर भी वह है और यहाँ पर भी वह है, ठीक है? वह बहुत अच्छा लड़का है, तो मैंने इस लड़के के लिए क्या किया, इंडिकेट किया, इस लड़के के लिए संकेत किया। तो जहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग संकेत के लिए होता है, वहां पर क्या होता है, आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, जहां पर श्योरिटी होती है। परंतु और एक चीज और नोटिस करो, यहां पर हमने इस लड़का यानी कि संज्ञा के लिए, लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, इस लड़के के लिए इसको वह को रिप्लेस नहीं किया है, अलग से हमने इसको यूज किया है। परंतु यहां पर अगर मैं उसी लड़के के लिए बोल दूं कि भाई वह लड़का बहुत अच्छा है, वह लड़का सॉरी, वह बहुत अच्छा है, किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, वह बहुत अच्छा है, तो हमने इसी लड़के के लिए यह वह ये वह प्रयोग कर लिया है, ये सर्वनाम प्रयोग कर लिया है। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा, जहां पर संकेत है, जहां पर स्पेसिफाई हम कर रहे हैं, वहां पर निश्चयवाचक है, परंतु जहां पर थर्ड पर्सन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, वहां पर आपका अन्य पुरुषवाचक वो हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब देखो यहां पर इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। अब हमने यहाँ पर क्या किया कि पूछ रहा है वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताइए। तो हमने क्या किया, इस पुस्तक को देखो, यह कितनी अच्छी है, यह कितनी उपयोगी है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पर और एक चीज और भी है, आपको जब पुरुषवाचक सर्वनाम मिलेंगे तो उस वाले वाक्य में आपको संज्ञा नहीं मिलेगी, परंतु निश्चयवाचक सर्वनाम वाले में आपको संज्ञा जरूर मिलेगी। तो देखो यहाँ पर यही डिफरेंस आपको देखना है, यह वह कौन से वाले हैं, पुरुषवाचक वाले हैं या निश्चयवाचक वाले हैं, यही डिफरेंस करना है। पुरुषवाचक वाले में आपको संज्ञा देखने के लिए नहीं मिलेगी उस वाक्य में, परंतु निश्चयवाचक वाले में आपको संज्ञा जरूर देखने मिलेगी यह वह के साथ में। तो यह पुस्तक यानी पुस्तक को इंडिकेट कर रहे हैं और इंडिकेट करते हैं, संकेत करते हैं, वहां पर क्या होता है, आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। बात समझ में आ गई होगी। जैसे देखो, यह मेरी पतंग है, तो अगर देखो यहाँ पर यह जो प्रयोग हो रहा है, ये इस पतंग को संकेत करते हुए प्रयोग हो रहा है और संकेत कर प्रयोग करते हो रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बात समझ में आ गई हो? वह एक अच्छा छात्र है, तो वह एक अच्छा छात्र है, वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, अब पूछ लिया इनमें से कौन सा है, तो आपको इतना तो पता ही है कि भाई सर्वनाम वह होता है, और ये इसने पहले से बता दिया कि भाई क्या है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो वह आपका इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कोई आ रहा है। ये क्या हो रहा है, कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। देखो क्या है, अगर आप बोल रहे हो कि कोई आ रहा है, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई आ रहा है, ठीक है, मतलब किसी की आने की खबर हो रही है, परंतु श्योरिटी नहीं है, ठीक है, श्योरिटी नहीं है, अनिश्चित है कि कौन आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो ये शब्द है कोई, ये क्या है आपका, अनिश्चयवाचक है, जहां पर हमको श्योरिटी ना हो, है ना, जहां पर हमको श्योरिटी ना हो, है ना, जैसे कोई आ रहा है, तो कोई आ रहा है, तो ये आपका अनिश्चयवाचक हो जाएगा, क्योंकि आपको कंफर्म नहीं है, क्योंकि श्योरिटी नहीं है आपको। तो जहां पर श्योरिटी नहीं होती, जहां पर पता नहीं होता, वहां पर कोई और कुछ, जैसे कि आपने बोला कि भाई राम आ रहा है, तो आपको पता है कि राम आ रहा है, सिंपल है, आपको पता है। पर जब आपको यही नहीं पता कि भाई राम आ रहा है, श्याम आ रहा है, गोपाल आ रहा है, गोविंद आ रहा है, माधव आ रहा है, मुकुंद आ रहा है, नीलम आ रही है, रोशनी आ रही है, ज्योति आ रही है, प्रभा आ रही है, ज्वाला आ रही है, तो ऐसी स्थिति में आप सीधे क्या लगाओगे, आपको आर्टिस्ट सुनेंगे, अरे कोई आ रहा है भाई, कोई आ रहा है भाई। तो कोई आ रहा है तो हमको कंफर्म नहीं है, तो कोई इसलिए क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। जैसे रसोई में क्या हुआ, धड़ाम से पतीला गिरा, तो आपको आपने देखा अरे भाई पतीला गिर गया, पर आप बहुत दूर हैं, रसोई में कोई बर्तन गिरा, तो आप क्या बोलेंगे, अरे भैया देखना उठ के कुछ गिर गया है, तो कुछ गिर गया है इसका मतलब हमको पता नहीं है। तो कोई और कुछ किस में आ जाते हैं, आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। ये बात आपको क्लियर, आज सर्वनाम आपका खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है ना। तो आप ये देखो कि ज्यादातर लोग क्या कहते हैं कि कुछ भी, कुछ ना कुछ, सब कुछ, क्योंकि इसमें कुछ भी कि भाई कुछ खाने को दे दो, तो आप, आपके घर वालों ने पूछा, मम्मी ने पूछा कि क्या दें, तो आप बोलो कुछ भी दे दो।
तो कुछ भी का मतलब कि आप श्योर नहीं हो, कुछ भी मिल जाए। तो जहाँ श्योरिटी नहीं होती वहाँ पे क्या होता है आपका? वहाँ पे आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ए भाई चलो वहाँ चल रहे हैं, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो अनिश्चय है ना, कुछ ना कुछ मतलब आपको पता नहीं है क्या मिल जाएगा, ठीक है? भाई वहाँ चलते हैं सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ में मतलब कुछ नहीं है। हालाँकि इन 6 के अलावा भी जो मानक व्याकरण है, जो मतलब स्टैंडर्ड ग्रामर है, वो संयुक्त सर्वनाम की बात करती है। और संयुक्त सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा सर्वनाम और सर्वनाम के मेल से बनते हैं। जैसे कुछ भी, ठीक है? कुछ भी हो गया, है ना? कुछ न कुछ, तो यहाँ पर देखो सर्वनाम सर्वनाम हो गया, कुछ हो गया, तो ये मतलब आपका हो जाएगा। तो इनको वैसे क्या कहा जाता है आपके? संयुक्त सर्वनाम कहा जाता है, परंतु ज़्यादातर इसमें क्या है कि अनिश्चितता है, तो इसमें ज़्यादातर लोग क्या मानते हैं इसको? साधारण मतलब तरह से इन सबको क्या मानते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम मानते हैं। परंतु अनिश्चयवाचक सर्वनाम में मुख्य जो है, मूल जो है, वो कोई और कुछ ही है, ये शब्द हैं। ठीक है? अब आप देखो इसने पूछा कि नहीं है, तो वह हम देख के आए हैं कि वह अगर 2 कंडीशन में है कि या तो अन्य पुरुषवाचक भी हो सकता है और किसी को इंडिकेट कर रहा है तो निश्चयवाचक भी हो सकता है। और जो और सो आपके आएँगे आगे संबंधवाचक में। तो ये संबंधवाचक हो गया, ये आपका आपका अन्य पुरुषवाचक या वो हो गया। तो ये नहीं है, बाकी सब हैं, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सर्वनाम शब्द क्या है? दिखते ही पता लग रहा है, कोई कुछ आपका निश्चयवाचक हुआ, बात खत्म हुई। ठीक है? अगला प्रश्न है, रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। ठीक है? रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता करनी है। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। तो इसमें क्या है आपका, कोई जो है ये आपका निकला हुआ है कैसा? ये आपका अंडरलाइन है। ये मैं थोड़ा-सा लिख लेता हूँ अपने पास ये, 1-2 क्वेश्चन जो इस टाइप के होते हैं ना, जिससे मेरे को कन्फ्यूज़न ना रहे। तो कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। तो अब यहाँ पर क्या है कि तुम्हारी सहायता होगी, पर कौन करेगा? ये निश्चितता नहीं है। तो कोई और कुछ क्या होता है? देखते पता लग रहा है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन-सा सर्वनाम है? ठीक है? अब आप इस चीज़ को पढ़ के देखो, जैसा करोगे वैसा करोगे। आपको ये एक जैसी चीज़ नहीं लग रही है? एक जैसा रिलेशन महसूस नहीं हो रहा है? जिन सर्वनामों का प्रयोग एक संबंध को स्थापित करने में, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जो होगा सो होगा। ठीक है ना? यानी कि आप जब पूरी की पूरी सिचुएशन को, पूरे के पूरे माहौल को या पूरे के पूरे वाक्य को एक जगह कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, जै वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर आपका संबंधवाचक जैसा वैसा, है ना? जैसा वैसा, जो सो क्या होता है? जो सो, जो होगा सो होगा। जो होगा सो देखा जाएगा। तो जहाँ पर एक दूसरे को कनेक्ट करने की बात आती है, वहाँ पर और ये ज़्यादातर आपको किसमें मिलेंगे? जोड़े में ही मिलेंगे, जैसा-वैसा, जो-सो। तो वहाँ पर क्या होता है आपका? संबंधवाचक सर्वनाम आपका होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें, जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। अब देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा, जिसको हमने बुलाया था, वह आया है। रिलेट हो रहा है ना एक साथ। अब आपको लगेगा कि भाई इसमें सर्वनाम का कौन-सा भेद है? अब आप जिसको देख लोगे और वह देख लोगे। अब वह देख के आप क्या लगा दोगे? वह आया है। आप इसको क्या लगा दोगे? वह आया है। तो आप इसको पुरुषवाचक लगा दोगे, उत्तम पुरुष लगा दोगे या कुछ भी। उत्तम पुरुष तो नहीं लगाओगे, अगर पुरुषवाचक होगा तो वो लगा दोगे। परंतु आपको ये थोड़ी समझदारी भी रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर संबंध स्थापित हो रहा है। ये क्योंकि सब चीज़ आपकी रटंत विद्या पे नहीं चलती है। आपको व्याकरण को अपने जीवन के तौर पर समझना चाहिए। व्याकरण तभी बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगी। जिसको हमने बुलाया था वह आया है। रिलेट कर दिया ना, जिसको बुलाया था वही आ गया। तो संबंध बन गया है। तो संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ पर आपका हो जाएगा। ये बात आपको समझनी है। अब अगला प्रश्न है, किस-किस से झगड़ा करते फिरोगे? रेखांकित पद। रेखांकित पद आपका है। देखो अब तक कौन-सा पढ़ लिया? पुरुषवाचक पढ़ चुके हैं, संबंधवाचक पढ़ चुके हैं। आपका कौन-सा पढ़ चुके हैं इसके अलावा? बताओ जल्दी से। पुरुषवाचक पढ़ चुके हैं, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक। अब बचे हैं 2, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो यहाँ पर देखिए आप किस-किस से झगड़ा करते फिरोगे? यानी कि यहाँ पर क्या बात पूछी जा रही है? अब बात हो कोई की, है ना? कोई की हो
और कुछ की हो, तो मतलब आप अनिश्चित हो वहाँ पर। पर जब यहाँ पर प्रयोग हुआ है किस-किस से झगड़ा करते फिरोगे, तो यहाँ पर एक क्वेश्चनेबल सेंस है। आप जानना चाह रहे हो, यार भाई तू परसों रामू से लड़ा था, ठीक है? कल तू श्यामू से लड़ा था, उससे पहले तो शंकर से लड़ा था। अरे भाई किस-किस से लड़ता फिरेगा? किस-किस से झगड़ा करता फिरेगा तू? तो यहाँ पर आप इससे पूछ रहे हो कि किस-किस से लड़ेगा? यानी कि एक क्वेश्चनेबल सेंस है। यानी कि जिन सर्वनामों से एक क्वेश्चन, एक प्रश्न पूछने की एक भावना का उदय होता है, जिनसे क्वेश्चन की होती है बात, है ना? जैसे किस, है ना? किस-किस से, है ना? किस, किस का मतलब डिफरेंट नहीं निकालना है। किस, ये हिंदी वाला किस है, ठीक है? कौन, किस कौन? भाई कौन आया है, ठीक है? कौन-कौन चलेगा, इस तरह से है। तो यहाँ पर ये कौन और जो किस है, ये क्या है? आपका सर्वनाम है और सर्वनाम में भी कौन-सा हो गया? आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम इसमें हो जाएगा। ठीक है? तो किस हो गया कौन है, कौन आया है, ठीक है? कोई आया है, कौन आया है, दोनों में डिफरेंस है। कोई आया है यानी कि पता तो लग गया कि भाई कोई ना कोई आया है, पर कौन आया ये नहीं पता। पर जब आप जानना चाह रहे हैं, आपके अंदर उत्सुकता है ना? तो आप पूछेंगे, क्या हो जाएगा आपका? अब कौन आया है? तो उधर से उत्तर आएगा कि राम आया है। तो अब राम के स्थान पर कौन प्रयोग हुआ था? तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं, वो सर्वनाम होते हैं। तो जब आप जानना चाहते हैं, जब आपके अंदर लालसा है कुछ पूछने की, तो वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। 24वां प्रश्न हमसे मिस्टेक हो गया था टाइपिंग में, तो मैंने सही भी कराने का प्रयास किया पर वो हो नहीं पाया। अब 25वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और निजवाचक सर्वनाम की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन-सा सर्वनाम है? अब आप देखते ही क्या कहेंगे? देखते ही कहेंगे कि सर यहाँ पर मैं है, तो मैं के हिसाब से यहाँ पर क्या होना चाहिए? पुरुषवाचक होना चाहिए। पर इल्ले भाई इसमें तो पुरुषवाचक है ही नहीं है। तो पुरुषवाचक नहीं है सर, ऑप्शन गलत दे रखे हैं। नहीं भाई, आपकी बात भी सही है कि यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम भी है। परंतु जो प्रश्न पूछा जाता है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी के हिसाब से तो उत्तर देना होगा। तो उत्तर क्या है कि मैं अपने अब देखो और भी कोई सर्वनाम है। हाँ भाई, यहाँ पर और भी सर्वनाम है। आप है यहाँ पर सर्वनाम और आप सर्वनाम कहाँ पे होता है? आप सर्वनाम मध्यम पुरुष के लिए होता है, यानी पुरुषवाचक होता है। सर फिर भी नहीं दे रखा। सर अब तो 100% क्वेश्चन गलत है। नहीं भाई, मैंने आपको बताया था कि यह और वह इनका आपको ध्यान रखना है और आपका आपको ध्यान रखना है ना, आपका आपको, ये जो आप शब्द है। अब यह वह हमने देखा कि यह वह हम पुरुषवाचक सर्वनाम में थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुषवाचक के लिए प्रयोग कर रहे थे और हमने फिर देखा कि निश्चयवाचक सर्वनाम में भी यह वह ये वे का प्रयोग हुआ। आपको अंतर पता लग गया था। परंतु और दूसरी बात है, मध्यम पुरुष के लिए तू, तुम और आप का प्रयोग कर रहे थे, तो यहाँ पर आप है। परंतु मैंने ये बताया था कि आपको इसके लिए भी थोड़ा सेंस रखना पड़ेगा। अगर बात हो रही है कि आप क्या करते हैं या आप ठीक हो, तो हम सामने, हम वक्ता, हम पाठक से बात कर रहे हैं। तो जब ये सेंस हो हम पाठक से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। पर क्या आपको ये क्वेश्चन पढ़ के लग रहा है कि आप पाठक से बात कर रहे हैं? है ना? ये जो शब्द आप प्रयोग, मैं तो अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं, परंतु मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। ये देखो आप, आपने तू पूछा, आपने तुम पूछा, आपने आप पूछा, तो यहाँ पर देखते पता लग जाएगा कि भाई आप सामने वाले से बात कर रहे हैं। परंतु क्या आपको ये वाला शब्द जो है, ये जो आप लिखा हुआ है, ये दूसरे के लिए प्रयुक्त होता दिख रहा है? मध्यम पुरुष वाचक में क्या होता है, आप जिन शब्दों का प्रयोग दूसरे के लिए करते हो वो मध्यम पुरुष होते हैं, परंतु यहाँ पर जो आप है ये आपको लग रहा है दूसरे के लिए प्रयोग हो रहा है, नहीं। आपने क्या बोला, मैं अपने आप कपड़े साफ कर लेता हूँ, यानी कि यहाँ पर जो ये आप शब्द है ये आपने अपने आप के लिए प्रयोग किया। तो जो शब्द अपने आप के लिए, खुद के लिए, स्वतः के लिए, स्वयं के लिए प्रयोग होते हैं उनको निजवाचक, निज का मतलब होता है अपना, तो जो अपने लिए प्रयोग होते हैं उनको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसलिए ये जो आप है, ये जो अपनी सेंस में आ रहा है, अपने लिए प्रयोग हो रहा है, उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम में आपको क्या-क्या देखने के लिए मिलेगा? इसके लिए आपको आप देखने के लिए मिलेगा। भाई मैं तो अपना काम खुद कर लेता हूँ, तो खुद क्या हुआ? खुद भी क्या हुआ? यहाँ पर सर्वनाम हुआ निजवाचक, ठीक है? हिंदी में क्या होगा? मैं अपना काम स्वयं कर लेता हूँ, मैं अपना काम स्वतः कर लेता हूँ, ठीक है? तो ये शब्द जो हुए ये आपके निजवाचक सर्वनाम में आ गए आपके। अगला प्रश्न है कतिपय हिंदी वैयाकरण, है ना? कतिपय। देखो वैयाकरण, देखो एक शब्द होता है आपका व्याकरण, ये भी आपका एक क्वेश्चन है। व्याकरण है ना? व्याकरण है ना? तो व्याकरण के जानकारों को क्या कहते हैं?
व्याकरण के विद्वानों को वैयाकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वैयाकरण। ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि व्याकरण का विद्वान तो वैयाकरण, वै ऐ की मात्रा। तो कतिपय हिंदी वैयाकरण द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? मैंने भी बताया, सर्वनाम के लिए होता है। सबसे पहले आपको बताया। अगला प्रश्न है, कौन-सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, गुणवाचक कौन-सा सर्वनाम होता है? नहीं होता। वो निजवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है, संबंधवाचक होता है, निश्चयवाचक होता है और अनिश्चयवाचक होता है, गुणवाचक नहीं होता। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? आज बरसात होगी, है कहीं? आज बरसात होगी। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कौन, है ना? कोई, कुछ, कौन, क्या, है ना? किस, ये सब आपका आ जाएगा। कोई, क्या। तो इनमें से आपको कुछ दिख रहा है? नहीं। घर का काम कर लो, इसमें दिख रहा है सीमा और रीमा, परंतु यहाँ पे दिख रहा है मैं, और मैं में क्या आ गया? आपका पुरुषवाचक, पुरुषवाचक में भी उत्तम पुरुषवाचक, तो इस वाले में आपको सर्वनाम का प्रयोग दिख रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में सर्वनाम क्या है? घर संज्ञा है, पहाड़ संज्ञा है, नदी संज्ञा है, आप क्या है? आप आपका सर्वनाम हुआ। कौन-कौन सा पता है? आपका प्रयोग कहाँ हो रहा है? आपका प्रयोग कहाँ पर हो रहा है? आपका प्रयोग 2 जगह हो रहा है, अन्य पुरुषवाचक में और आपके निजवाचक में। तो आप सर्वनाम जो है, वो यहाँ आप जो है वो सर्वनाम है। अगला है, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द का उचित भेद है। तो स्वयं आ गया यहाँ पर, स्वयं आ गया तो क्या हो गया यहाँ पर? आपका निजवाचक सर्वनाम हो गया। अगला प्रश्न है, मैं स्वयं चला जाऊंगा वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो स्वयं जो है आपका निजवाचक है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। 1 सेकंड आप वेट कीजिए। 1 सेकंड। जी, एक बस 2 क्वेश्चन और शेष हैं। अगला प्रश्न है, आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम है। तो आप भला तो जग भला, इसमें क्या आ जाएगा? आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। आप भला तो जग भला, इसमें क्या आ जाएगा? अपने लिए प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप, तो अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली, तो खुद कर ली, तो क्या है इसमें? निजवाचक सर्वनाम। उम्मीद करता हूँ आपको सर्वनाम समझ में आ गया होगा। अब आप बुक से भी एक बार पढ़ लीजिए, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे। सर्वनाम आज के बाद आपकी उँगलियों पे होगा। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।